अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक कंट्रोवर्सी चल निकली है कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली है, गुलाम हैदर ने शादी नहीं की है। सब इसी सोच में है कि गुलाम हैदर ने सच में शादी कर ली है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यही सोच रहे हैं और यही कह रहे हैं कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली है। तो चलिए, गुलाम हैदर ने शादी कर ली है नहीं की है, गुलाम हैदर के कितने बच्चे हैं, गुलाम हैदर अपने बच्चे पाल सकता है, पाल सकता नहीं है, तो ये सारी बातें जो गुलाम हैदर की दोस्तों के ही ज़बानी आप सब सुन लीजिए। आप सब तो इनको जानते हैं, शाहिद हुसैन और वक्कास अब्बास, जो कि गुलाम हैदर के दोस्त भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। तो चलिए उनकी ही ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं गुलाम हैदर की शादी के बारे में और आगे उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, गुलाम हैदर बच्चे पाल सकता है नहीं पाल सकता है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानिए। ठीक है, लोगों को कुरान शरीफ का सहारा लेना पड़ा क्योंकि लोग समझते हैं कि पहले भी तुम लोग झूठ बोलते हो, आप भी झूठ बोल रहे हो और मसीह भी शायद झूठ ही बोलोगे। तो बाहर गुलाम ने शादी की है नहीं की, इस हवाले से हम उसकी जाती जिंदगी है उससे बिल्कुल नहीं पढ़ते। जब उनका दिल करेगा वो बता देंगे दुनिया को और हमें भी पता चलेगा। तो मैंने कुछ दिन भी आपसे कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हम जाएंगे गुलाम हैदर भाई को, हम उनकी खुशी में सेलिब्रेट करेंगे, हम जाके खुश होंगे, हम उनको गले लगाएंगे, बल्कि हम भंगड़े डालेंगे जब गुलाम हैदर भाई बताएंगे। अब अगर उनकी जाती जिंदगी है, उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया, उन्होंने आपसे मुझसे या किसी दोस्त से कोई चीज शेयर नहीं की, तो भाई वो गुलाम हैदर पाबंद तो नहीं है हमारे। गुलाम हैदर हमारे पाबंद है, कौम के पूरे लोगों के पाबंद है कि वो बताएंगे कि ये बात भी पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखी है कि शादी की है नहीं की। भाई वो किसी के पाबंद नहीं है, वो ना आपके ना मेरे, मैं आप या दुनिया का कोई भी शख्स, चाहे वो यूट्यूब पे देख रहा है या वो यूट्यूब पे आके वीडियो बनाता है, वो अपनी मर्जी से बैठा, वो गुलाम हैदर उसको लेके नहीं आया। अगर लोगों को अभी भी लगता है कि गुलाम हैदर के साथ ज्यादती हुई है, तो आप भले अभी भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाए। आपका दिल करता है कि गुलाम हैदर गलत है, सीमा ठीक थी, तो फिर आप वीडियो ना बने, आप कमेंट करना है आप करें, आपका दिल करता है ना करें। मैं समझता हूँ आप भी अच्छे से जानते हैं कि गुलाम हैदर के साथ ज्यादती हुई है और डे वन से उसको लोगों ने यूज किया है, एक एक आदमी ने यूज किया है, हर तरह से यूज किया है। वो बंदा उफ तक नहीं बोलता, वो बंदा अपने मुंह तक नहीं खोलता, वो उसको आप कहते हैं कि जिस तरह एक आप चलते रहा चलते जिस तरह भी उसके साथ कुछ करके चले जाएंगे, वो बंदा अपनी जबान तक नहीं खोलेगा। उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे से ज्यादा आप अच्छी अंदाज से इस मामले की वजाहत कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटी मोटी जो टूटी फूटी बातें जरा थोड़ी सी बता दूं। मैं ये चीज कि देखिए, जितने भी संजीदा दोस्त हैं और जितने भी संजीदा लोग हैं जो असल में माँ बाप हैं, जिनके सीने में कितना के दर्द है, तकलीफ है, तो उनके गुजारिश ये है कि गुलाम हैदर ने शादी की है नहीं की, इसकी केस जैसी 10, 20, 40, 50, 100, हजारों वीडियो भी आ जाए, केस की साख के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही फर्क पड़ा है, बल्कि पहले से ज्यादा अच्छी अपडेट्स है, पहले से ज्यादा अच्छी पेशरफ्त है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, लेकिन हम वो पब्लिक करना नहीं चाहते। पहले से ज्यादा जो चीजें हो रही थी या समझ लें कि जो रुकी हुई थी, पहले से ज्यादा पेशरफ्त हो चुकी है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते। इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो जरूर बताएंगे। गुलाम हैदर की ये वीडियो से गुलाम हैदर की इज्जत खराब नहीं हुई, ना आप सब जितने यूट्यूबर दोस्त हैं जो गुलाम हैदर को सपोर्ट करते हैं या आप जितना कमेंट करते हैं, आप सबकी इज्जत पे भी कोई दाग नहीं आया, कोई टस से मस नहीं हुआ। गुलाम हैदर कहीं अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाते, गुलाम हैदर कोई नाजायज काम कर रहे होते, बगैर नहीं कहा कि कोई किसी काम कर रहे होते, फिर तो आपको तकलीफ होती है। बाकी गुलाम हैदर तो बनना ही ऐसा है। भाई गुलाम हैदर के बारे में तो ये कहा है ना, उससे शादी कर ली, इसका मतलब ये क्या है कि उसने निकाह किया है। कोई निकाह किया भी है तो उसने जायज काम किया, कौन सा नाजायज काम किया है। लेकिन गुलाम हैदर की वो जाती जिंदगी है, वो नहीं बताना चाहते, तो उसमें मुझे तकलीफ क्यों होगी? अब आपको तकलीफ क्यों है? क्या मैंने या किसी जो रो रहा है, एक मिनट, जो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गला फाड़ रहा है, क्या उसने बहन का रिश्ता देना है गुलाम हैदर को? जो गुलाम हैदर ने उसकी बहन का रिश्ता नहीं लिया, उसकी बेटी का रिश्ता नहीं लिया, तो उसने क्या था, क्या हुआ है? खाम का बात का बतकड़ बना के तमाशा लगा दिया। मैं आपको वसूल से कह सकता हूँ, मैंने पहले जब ये आपने वीडियो भेजी थी, मैंने राब्ता किया, उस शख्स से भी किया, और भी लोगों से राब्ता किया। मैंने एक इखलाकी तौर पर जितना समझा सकता था उनको समझाया। मैंने उनसे पहले भी अर्ज की कि देखिए, कल को हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपके खिलाफ भी बैठ के बात कर रहे होंगे, हम आपकी फिर भी इज्जत करते हैं, लेकिन हमें इस तरह मजबूर ना करें, क्योंकि हमने मतलब कुत्ते जैसे लोगों की हमने बातें सुनी है, कुत्ते जैसे लोग आपको बुरा कहते हैं, मुझे भी करते हैं, आप भी अपना टाइम लगाते हैं, जो फैमिली का टाइम। आप यूट्यूब पे आते थे, आपको कुछ करते थे? कभी भी नहीं करते थे, सिर्फ इस केस की वजह से आप आके लोगों की बातें सुनते हैं। तो यहाँ पर हम सबने बड़ा दिल से जी जान से टाइम दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सामने भी नहीं आते, वो भी गुलाम हैदर के लिए उन्होंने मेहनत की है। तो आप इसी तरह 2 टके की बात करके लोगों को गुमराह मत करें। लेकिन उनको समझ नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा चलो जी तीर मार लो। और भी इतने सारे लोग आए, उन्होंने बकवासें की, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, तो उन्होंने जो उखाड़ना था उन्होंने उखाड़ लिया। जो तुम उखाड़ सकते हो तुम भी उखाड़ो, मेरे खिलाफ भी, वकास भाई के खिलाफ भी, जिसके खिलाफ जो करना करते रहो। लेकिन मैं फिर कहूंगा, केस की साख के ऊपर कोई ना फर्क पड़ा है ना पड़ेगा, बल्कि उससे पहले से ज्यादा अच्छी खबरें हैं। लेकिन हम फिर वक्त पब्लिक नहीं कर रहे, वक्त आने पर वो भी पब्लिक करेंगे। उम्मीद है कि भारत सरकार को शर्म आएगी, उम्मीद है इंसानियत जागेगी, उम्मीद है कि उनको हया होगी और गुलाम हैदर के बच्चे का उनको वापस जरूर मिलेंगे। और गुलाम हैदर डिजर्व करते हैं, बल्कि गुलाम हैदर की ऐसी पोजीशन है कि वो ना सिर्फ
अभी ये उनके 2 बच्चे पहले हैं, 4 वो है, बल्कि इसके अलावा गुलाम हैदर के पास अगर 10 बच्चे और भी हो जाए तो गुलाम हैदर तब भी बच्चों की कफालत अच्छे से कर सकते हैं। वो भिखारी नहीं है, वो इनकी तरह भीख नहीं मांगते कि यूट्यूब की वीडियो बनेगी तो मैं मेरा घर चलेगा। वो भिखारी नहीं है, वो किसी से भीख नहीं मांगता, वो अल्लाह ताला की जात पे तवक्कुल है और अल्लाह ताला उसका सिस्टम चला रहा है और इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा शाहिद भाई, मैं हैरान उस जो वीडियो पे हुआ टोटली। चले, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो उन्होंने ये बात की है कि गुलाम हैदर ने शादी की हुई है, मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह करे उनकी ये रिपोर्ट सच हो, हमें तो खुशी है, ठीक है। और शाहिद भाई, मुझे भी यकीन है अब तक आपकी इस मौजूद पर बात नहीं हुई होगी हैदर भाई से कि आपने शादी की है या नहीं की है। हमारा ये मैटर नहीं है। हाँ, मैंने इस मौजूद पर जरूर बात की है, जैसे कि उन साहब ने कहा कि मेरा 15 लाख का वीजा गुलाम हैदर ने कैंसिल करवा दिया है, ठीक है, वो 15 लाख गुलाम हैदर मुझे दे दे। और गुलाम हैदर ने ऐसा कहा, ये बात मैंने गुलाम हैदर से जरूर मालूमात की है। तो गुलाम हैदर ने कहा अगर ऐसी बात है तो वो वॉइस क्लिप, वो कोई भी ऐसी चीज जो है वो सबूत दे दे, मैं पूरी मीडिया के सामने वादा करने को तैयार हूं। अगर मैं ऐसा कहता हूं, कह रहा यार मैं अपने तरीके से 8 मिनट की वीडियो बनाता हूं, मेरा कोई व्लॉगिंग स्टाइल तो नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करता फिरूं, कोई बाइकों पे चलूं, ये सारा कुछ उससे करवाया जाता है या कहा जाता है। तो गुलाम हैदर ने ये बात कही। और गुलाम हैदर ने ये भी कहा, उनका जो करीबी कजन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा, उसके पास भी गुलाम हैदर ने कहा, मेरी उससे बात हुई, उसने बोला भाई अगर तू बैठ के, मैं साजिद पे भरोसा नहीं करता हूं, तू बोल दे अगर ये बात सच है कि हाँ कि मैंने उसको बुलवाया, मैंने उसका वीजा कैंसिल कराया, तो पुलिस के सामने जो उनके बड़े भाई हैं उन्होंने तक ये कहा है कि नहीं, वो तो कब से कह रहा था मैं तो पाकिस्तान आऊंगा, मेरा तो वहां दिल नहीं लगता। और दूसरी बात कि वहां तो जो है बाहर मुल्कों में तो ड्यूटी करना बहुत मुश्किल काम है और अपना मुल्क अपना होता है। तो वो तो उनकी कब से प्लानिंग थी जो है पाकिस्तान आने की। और तकरीबन जो 3-4 महीने पहले हैदर भाई की मुझसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनके हवाले से पूछा था हैदर भाई साजिद भाई वहां क्या करता है, उन्होंने जो भी बताया वो काम करते हैं। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया यार साजिद पाकिस्तान आने वाला है, वो कह रहा था मैं आके पाकिस्तान में ही सेटिंग करूंगा, कोई कारोबार करूंगा। तो मतलब वो ब्लेम 15 लाख रुपए का कि जो वो भी हैदर मेरे भर दे, तो हैदर तो बोल रहा ठीक है कि आप आओ, वो सबूत दे दो, मैं दूंगा दुनिया के सामने, मैं करूंगा। मैं एक चीज बताऊं आपको, आप से जब से ताल्लुक है या हैदर भाई से जब से ताल्लुक है या जितने भी और लोग जो इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जिन से कोई बात सोशल मीडिया से हट के भी जिनसे बातचीत है, कभी कोई एक बंदा बता दे जिसकी जाती जिंदगी के बारे में मैंने कभी जानने की कोशिश की हो, कोई बात की हो, आप बताएं आप कितने दफा गए, आप क्या करते हैं, आप कहाँ उठते बैठते हैं, किस रास्ते से आते जाते हैं, कितने बहन भाई हैं, माँ बाप क्या करते हैं, कभी मैंने पूछा आपसे आपकी जाती जिंदगी के बारे में, कितने बच्चे हैं, कभी पूछा? इसी तरह गुलाम हैदर के साथ हम उठते बैठते हैं, कभी हैदर भाई से पूछे कि कभी भी किसी एक बारे में कोई एक बात भी अगर मैंने कभी मुझसे पूछी हो या ये मैंने खुरदने की कोशिश की हो कि गुलाम हैदर के मसला क्या है, वो क्या क्या काम में दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, ये हम मेरे साथ जरूर हो जाता है बाल दफा, मर्दों की सूरत में भी औरतों की सूरत में भी, वो लोग बात जिंदगी में घुसने की बड़ी कोशिश करेंगे और ऐसे कुछ घुसेंगे जैसे बड़े आपके हमदर्द हैं, लेकिन वक्त आने पर वो ऐसे ब्लैकमेल करेंगे, आपको ऐसे ब्लैकमेल करेंगे जैसे जिंदगी अजीरन कर देंगे। तो ये वो भी ब्लैकमेलिंग वाला मामला है और इसी तरफ इधर भी ब्लैकमेलिंग वाले इशू बहुत ज्यादा लोग करते हैं और ब्लैकमेलर ही आजकल बड़े छाए हुए हैं। वो हर अंदाज से आपको ब्लैकमेल करेंगे, ऐसे ब्लैकमेल करेंगे जिसमें आप सोच नहीं सकते। वो ब्लैकमेलिंग का वजह क्या होती है? क्योंकि अपना कोई ना कोई फायदा निकाला जाए, ठीक है। अगर गुलाम हैदर से उसको दिलचस्पी होती है, हमदर्दी जरा सी भी होती है, और ये मैंने उसको जताने की कोशिश की, उसको मैंने बताया, वो जो वीडियो में फरमान दे कि जी वो एक भाई साहब ने सामान बोला, आपको ही पता है, क्योंकि गुलाम हैदर का जब से चैप्टर है, मैं अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहा हूँ मैं नहीं बताता, लेकिन गुलाम हैदर का जो मसला है वो मैं आपको जरूर फोन करके बताता हूँ, यार ये मसला ये चल रहा है। तो गुलाम हैदर का जो सामान था तो मैंने आपको बताया था फोन करके कि भाई इतने दिन मेरे पास, अब मैंने आज रवाना कर दिया। तो इसमें गुलाम हैदर की बीच में शादी कहाँ से आ गई? मैंने उसको कहा कि गुलाम हैदर ने मेरे पास रखवाया, गुलाम जो बच्चे उनके यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल करते थे, जितना भी उनका सामान था, घर जो भी घर का सामान टोटली, और गुलाम हैदर भाई ने फोन किया इससे पहले कि भेज दो, मैंने यहाँ से रवाना कर दिया। तो इसमें मैंने कोई एहसान तो नहीं किया उसके ऊपर, और वो गुलाम हैदर की जाती जिंदगी थी, उसमें कोई मसला नहीं है किसी को। तो खामखा कोई अबू बनने की कोशिश करता है, कोई अम्मा बनने की कोशिश करता है, कोई बहन बनने की कोशिश करे, तो भाई वो अपना ही वक्त जाया करता है। अगर ये है कि वो कहते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट के अंदाज में अगर कोई इज्जत करता है तो इज्जत को इज्जत के दायरे में रखें तो ज्यादा है। अगर आप कभी सवारने की कोशिश करेंगे तो फिर दुनिया में जिस तरह और लोग जलील हो रहे हैं तो इसी तरह आप भी जलील होते रहेंगे।